शुभ दिवस बच्चों। बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में आप सीखेंगे कह, कौ, के का प्रयोग। बच्चों, कह, कौ, के ये पुल्लिंग है और का, के, का ये स्त्रीलिंग प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये पुल्लिंग प्रश्नवाचक शब्द हैं। कह का अर्थ होता है कौन, कौ का अर्थ कौन दोनों और के का अर्थ है कौन सब। इसी तरह का अर्थ कौन, के का अर्थ कौन दोनों और कह का अर्थ कौन सब। ये पुल्लिंग प्रश्नवाचक शब्द है और ये स्त्रीलिंग प्रश्नवाचक शब्द। आओ अब देखें इसका प्रयोग। एषः का अस्ति, यह कौन है। देखो, एषा स्त्रीलिंग है तो कौन के लिए का शब्द भी स्त्रीलिंग एक वचन ही प्रयोग हुआ है। यहाँ एक चिड़िया दिखाई दे रही है, आपको समझ में अभी आ रहा होगा कि ये एक वचन है। एषः का अस्ति, यह कौन है। एषा कोकिला अस्ति, यह कोयल है। कोकिला का अर्थ होता है बच्चों कोयल। स कुंजति, स कूजति, वह गा रही है। बच्चों, कोयल के गाने को कुंजन कहा जाता है, ठीक है, मतलब कूकना। ठीक है, कोयल के गाने को कूकना, कोयल की बोली को कूकना कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर कुजति शब्द का प्रयोग किया गया है। वह कूकती है या वह गाती है। ये देखो, एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं। यहाँ देखो, स्त्रीलिंग द्विवचन का प्रयोग किया गया है के लिए और एते के लिए भी यह स्त्रीलिंग दो वचन। एते कोकिले स्तः, यह दोनों कोयलें हैं, यह दो कोयल हैं। ते कुंजतः, ते कूजतः, वे दोनों कूकती हैं या वे दोनों गाती हैं। आगे देखो बच्चों, एता काः सन्ति, ये सब कौन हैं। एता, ये सब कौन है। यहाँ पर ये सब का प्रयोग है बहुवचन, इसलिए कह भी बहुवचन का ही लगाया गया है बच्चों। एता कः अस्ति, ये सब कौन है। और देखो, क्रिया भी बहुवचन की है। ये सब कौन है। एतः कोकिलाः सन्ति, यह सब कोयले, कोयल है ना, यह सब कोयल हैं। ता कुंजन्ति, वे सब गाती हैं या वे सब कूकती हैं। आया बात समझ में। आगे देखो, एषः कः लिखति, यह कौन लिखता है। कह देखो पुल्लिंग है, एषा भी पुल्लिंग है और चित्र में भी आपको ये पुल्लिंग लड़का ही समझ में आ रहा है। एषः कः लिखति, यह कौन लिखता है। एषः छात्रः लिखति, यह बालक छात्र विद्यार्थी लिखता है। सः लिखति, वह लिखता है। देखो, एषः कः लिखति, यह कौन लिखता है। एषः छात्रा लिखति, यह विद्यार्थी लिखता है। यह सः लिखति, वह लिखता है। एतौ कौ लिखतः, ये दोनों कौन लिखते हैं। एतौ छात्रौ लिखतः, ये दोनों विद्यार्थी लिखते हैं। तौ लिखतः, वे दोनों लिखते हैं। आया समझ में बच्चों। एतौ कौ लिखता, ये दोनों कौन लिखते हैं। एतौ छात्रौ लिखतः, ये दोनों छात्र लिखते हैं। तौ लिखतः, वे दोनों लिखते हैं। एते के लिखन्ति, ये सब कौन लिखते हैं। ये सब हैं क्या ना, ये सब कौन लिखते हैं। एते छात्राः लिखन्ति, ये सब विद्यार्थी लिखते हैं। अर्थात ये सब जो लिखते हैं कौन है, तो ये बता रहा है एते छात्राः लिखन्ति, ये सब विद्यार्थी लिखते हैं। ते लिखन्ति, वे लिखते हैं।
ते लिखन्ति, वे लिखते हैं। त्वम कः असि, तुम कौन हो। देखो त्वम के लिए भी कह का प्रयोग किया गया, ये पुल्लिंग है। त्वम कः असि, तुम कौन हो। अहम हरिणः अस्मि, मैं हिरन हूँ। अहम चरामि, मैं चरता हूँ। घास चर रहा है ना, खा रहा है, मैं चरता हूँ। युवाम कौस्तः, तुम दोनों कौन हो। आवाम हरिणो स्वः, हम दोनों हिरण हैं, हिरन हैं। आवाम चरावः, हम दोनों चरते हैं। हम दोनों चरते हैं, अरे सॉरी, हम दोनों चरते हैं। देखो यूयम के स्था, तुम सब कौन हो। वयम हरिणः स्मः, हम सब हिरन हैं। कौन है, हिरन है। वयम चरामः, हम सब चरते हैं। यूयम के स्था, तुम सब कौन हो। वयम हरिणः स्मः, हम सब हिरन हैं। वयम चरामः, हम सब चरते हैं। त्वम कः असि, तुम कौन हो। अहम कपोतः अस्मि, मैं कबूतर हूँ। आ रहा समझ में ना, कपोता का अर्थ होता है कबूतर। युवाम कौस्तः, तुम दोनों कौन हो। आवाम शुको स्वः, हम दोनों तोते हैं। शुको का अर्थ होता है बच्चों तोता। युवाम कौस्तः, तुम दोनों कौन हो। आवाम शुको स्वः, हम दोनों तोते हैं। यहाँ देखो यूयम के स्था, तुम सब कौन हो। वयम काकः स्मः, हम सब कौवे हैं। काकः का अर्थ क्या हुआ, कौवा। काकः कौवा, हम सब कौवे हैं। यूयम के स्था, तुम सब कौन हो। वयम काकः स्मः, हम सब कौवे हैं। ये देखो एषः क अस्ति, यह कौन है। एषः सिंहः अस्ति, यह शेर है। एषः गर्जति, यह गर्जना करता है या यह गरजता है। एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः सिंहः अस्ति, यह शेर है, यह गरजता है। एते कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं। एतौ अश्वौ स्तः, ये दोनों घोड़े हैं। एतौ धावतः, ये दोनों दौड़ते हैं। एतौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं। एतौ अश्वौ स्तः, ये दोनों घोड़े हैं। एतौ धावतः, ये दोनों दौड़ते हैं। एते के सन्ति, ये सब कौन हैं। एते पिकः सन्ति, ये सब कोयलें हैं। बेटा कोकिला को भी कोयल बताया है और पिकः का अर्थ भी कोयल ही होता है। आया समझ में। एते के सन्ति, यह सब कौन है। एते पिकः सन्ति, ये सब कोयल हैं। एते कुंजन्ति, यह सब कूकती हैं या यह सब गाती हैं। त्वम कः असि, तुम कौन हो। अहम शशकः अस्मि, मैं खरगोश हूँ। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। त्वम कः असि, तुम कौन हो। अहम शशकः अस्मि, मैं खरगोश हूँ। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। युवाम कौ स्तः, तुम दोनों कौन हो। आवाम गजो स्वः, हम दोनों हाथी हैं। युवाम कौ स्तः, तुम दोनों कौन हो। आवाम गजो स्वः, हम दोनों हाथी हैं। आवाम चलावः, हम दोनों चलते हैं। क्या करते हैं, हम दोनों चलते हैं।
यूयम के स्था तुम सब कौन हो। यूयम के स्था तुम सब कौन हो। वयम मयूरः स्मः हम सब मोर हैं। वयम नृत्यामः अपि हम सब नृत्य भी करते हैं। यूयम के स्था तुम सब कौन हो। वयम मयूरः स्मः हम सब मोर हैं। वयम नृत्यामः अपि हम सब नृत्य मतलब नाच हम सब नाचते भी हैं। बच्चों आपको और समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है। विशेष जो क्रिया करता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। भूतकाल के प्रयोग में प्रायः उस शब्द के आगे ने इस चिन्ह का भी प्रयोग होता है। बालः पठति पिकः कुंजति। यहाँ बालः व पिका में प्रथमा विभक्ति है। जो क्रिया करता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों, ये बताया गया है। और प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने। ठीक है। भूतकाल के प्रयोग में प्रायः उस शब्द के आगे ने इस चिन्ह का भी प्रयोग होता है। जैसे यहाँ बच्चों बाला पठती है तो बालक पढ़ता है ना। अगर यहाँ होता बाला अपठत भूतकाल होता तो बालक ने पढ़ा, बालक ने पढ़ा। पिका कुंजती है इसी तरीके से, है ना, बालक ने पढ़ा। इसी तरीके से कोयल ने गाया, कोयल गाती है और कोयल ने गाया, ये अर्थ हो जाएगा इसका। आ गया तुमको? आशा है तुम सबको पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।